अच्छा, अभी तो मैं ले रहा था यहाँ पे मैनुअली मैंने जो है इनको वैल्यू असाइन किए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई ये एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू, जैसे 10 रॉज ले ली मैंने, 10 कॉलम्स ले ली, तो उसके लिए क्या मैं अब 10 रॉज और 10 कॉलम्स का कॉम्बिनेशन लिखूँगा और इसको विजुलाइज़ करूँगा कि तो मेरा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो भाई इसके लिए आसान तरीका 2x2 ही ले रहा हूँ और इसके लिए अच्छा अब एफिशिएंटली अगर मुझे काम करना है यहाँ पे, सही है ना, मैं चाह रहा हूँ भाई कंपाइलर खुद करे ये, सही है ना। मैं एक लाइन लिखूँ खाली, 1 लाइन लिखूँ और मेरा जो है ना पूरा का पूरा एरे जो है 2D एरे, मेरा पूरा 2D एरे जो है वो क्या हो जाए, मेरा पूरा 2D एरे जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं इनपुट हो जाए, सिर्फ एक लाइन से, ठीक है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अभी आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास जो हमारी कल हुई है इत्तेफाक से, उसके अंदर हमने जो है वो मैंने आपको 2D एरे कराने से मतलब मैं रुक गया था, मैंने 2D एरे नहीं कराया, उससे पहले मैंने आपको करा दिया क्या कहते हैं वो नेस्टेड लूप्स। तो बेसिकली नेस्टेड लूप कराने की वजह ही जो है ना ये थी कि एरे के अंदर अगर आपने इनपुट लेना है आउटपुट लेना है तो वो नेस्टेड लूप के बगैर नहीं हो सकती। सही है, नेस्टेड लूप जो है मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आपको नेस्टेड लूप में प्रॉब्लम है बता देना, मैं उसकी वीडियो अलग बना के डाल दूँगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भाई, एक फ़र्ज़ करना है पहले तो मुझे ये लूप के लिए आई को मुझे, सही है। अच्छा, अब हमेशा याद रखना कि नेस्टेड लूप जो है वो उस जब हम एरे की बात कर रहे होते हैं तो एरे के अंदर दो 2D एरे है तो इसमें दो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, पहला है रॉ, ठीक है, और दूसरा है कॉलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि रॉ, ये रॉ एंड दीज आर कॉलम्स, सही है, दीज आर रॉस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इंसान हूँ ना, अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यूज़ डालता हूँ तो मैं हो सकता है रेंडमली यूँ डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ 1 2 3 4, लेकिन हमारा कंपाइलर ऐसे नहीं करता। हमारा कंपाइलर करता क्या है, आसानी के लिए, मतलब हमने उसको ऐसा बनाया, इंसानों ने उसको जो है अपनी आसानी के लिए बनाया कि भाई जब वैल्यूज़ आती हैं क्या कहते हैं अपना 2D एरे के अंदर, सही है, तो वो हमेशा रॉ वाइज आएंगी यूँ, सही है ना, इस तरह से आएंगी, ठीक है, कभी भी यूँ नहीं आएंगी, नेवर, ठीक है, इस तरह से नहीं आ सकती, रॉ वाइज आएंगी जब भी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ एरे के अंदर और मैंने लूप लगाया हुआ, फर्स्ट करो नेस्टेड लूप का कोड अभी आप लोग देख लेंगे, सही है। तो फर्स्ट करो मैंने नेस्टेड लूप लगा के इनपुट ले रहा हूँ, तो जो इनपुट आएगा वो पहली रॉ को लेगा, उसके बाद वो जब तक दोनों कॉलम को एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा उस वक्त तक जो है वो सेकंड रॉ पे नहीं जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले स्टेप में जो है मेरी पहली रॉ कांस्टेंट रहेगी और जब तक ये वेरिएबल्स जो है मेरे पूरे नहीं हो जाते ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। देन सेकंड स्टेप में मेरी दूसरी रॉ कांस्टेंट रहेगी और ये दोनों चेंज होंगे 0 और 1 पर, ठीक है। अच्छा जी, अब जब वो इनपुट लेगा तो वो इस तरह लेगा 1 2 3 4, ठीक है, वो कभी भी ऐसे नहीं लेगा 1 2 3 4, दिस इज़ रॉन्ग, सही है ना, दिस इज़ रॉन्ग एंड ओहो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं नेस्टेड लूप के थ्रू इनपुट ले रहा हूँ, सही है। तो पहला जो मेरा लूप होता है वो मेरी रॉ होती है, दूसरा लूप जो है मेरा कॉलम होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया, अब जो पिछली बात मैंने बताई थी यहाँ पे कि ये इसके अंदर जो है वो ये कांस्टेंट रहेगी पहले स्टेप में, ये चेंज होंगे, फिर ये कांस्टेंट रहेगी, देन ये चेंज होंगे। अब ये कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इस बात का मतलब जो अभी तुम्हें अगली उसमें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ मैंने रखा आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन, अब ये 2 है तो आई इज़ लेस देन 2 रखूँगा यहाँ पे। इसकी वजह क्या है कि भाई जो क्या कहते हैं लूप चलेगा, सही है ना, क्योंकि मैं रॉ की बात कर रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है ये रॉ के लिए, तो मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, जो ये चलेगा वो 0 और 1 पे चलेगा ना, मतलब फर्स्ट रॉ, ये है फर्स्ट रॉ और ये है सेकंड रॉ, ठीक है, लॉजिकली अगर देखें तो, वरना इसको 1 2 ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारा कंपाइलर जो है वो उसको कीड़ा है 0 से शुरू करने का, तो उसके कीड़े मारने की कोई दवाई नहीं है, तो हमको ये इस चीज़ को जो है ना भाई हमें इसी तरह समझना पड़ेगा, वरना नहीं समझना तो आप जो है वो BBA ले लें, टेंशन नहीं है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, सॉरी यार
तो इसमें बड़ा तंग क्या होगा। अच्छा अच्छा है, ठीक है, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने आईज लेस देन 2 रखा, मतलब सही है ना, 0 और 1 चले, सही है। अगर मैं इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 रखता तो 0 भी चलता, 1 भी चलता, देन 2 भी चलता, तो मेरे पास 3 रॉज हो जाती, सही है ना। तो मेरे पास तो 3 रो है ही नहीं, या तो 2 रो हैं मेरे पास। तो इस वजह से मैंने लेस देन 2 रखा ताकि 0 और 1 पे काम हो जाए मेरा। 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो बता रही है कि भाई ये जो चीज़ है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से छोटा चले, मतलब 1 तक चले, फिर हाई प्लस प्लस कंडीशन रख दी यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसी तरह से अंदर आ जाओ। ये तो मैंने बात कर ली रॉ के लिए, ठीक है ना। आई जो है मैं बता दूँ आपको दोबारा, आई बेसिकली कुछ भी नहीं है लेकिन रॉ है, सही है। और जे जो है वो कॉलम है, ठीक है, सही है। आई रॉ और जे कॉलम। तो जे भी स्टार्ट कहाँ से होगा, अभी कॉलम भी देखें अगर यहाँ पे, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और चल रहे हैं 1 तक, ठीक है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 0 से स्टार्ट हो और चले 2 से कम, मतलब 1 तक और प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे लेना है इनपुट। सबसे पहले तो यूज़र से बोलूँगा भाई इनपुट वैल्यू, ठीक है। उसने बोला ओके, इनपुट वैल्यू करो स्कैनफ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा को ध्यान रखना पड़ेगा, वही % डी आएगा यहाँ पे खाली, सही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, इधर हम क्या डालें, सवाल ये है कि यहाँ पे हम m% या फिर एंड लगा के आगे क्या लिखें ऐसा, इधर क्या आना चाहिए। तो कोई कुछ भी नहीं आना चाहिए भाई। अगर हम एक वेरिएबल की बात कर रहे होते तो हम यहाँ वेरिएबल का नेम लिख देते, सही है ना, वेरिएबल्स नेम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एरे है तो हम यहाँ पे एरे का नेम लिख देंगे, बस ख़त्म बात, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ एरे का नाम लिखते हुए सिर्फ एरे का नाम नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम डब्बे भी बनाएंगे। डब्बे बनाने का मकसद ये है कि भाई हम कंपाइलर को बता रहे होंगे कि भाई आपने जो है ना हर दफ़ा एक एक बॉक्स को एक्सेस करना है, सही है। कंपाइलर को हम वैल्यू तक ले जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इधर सिर्फ एरे लिख के छोड़ दूँ तो कंपाइलर जो है उसके एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सिर्फ नाम लिख दूँ मैं एरे का तो वो उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके आगे इस तरह के डब्बे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब डब्बों के अंदर कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, मैंने इनको खाली नहीं छोड़ सकता, सही है। तो क्योंकि कंपाइलर फिर जो है वो पागल हो जाएगा कि वो बोलेगा जाना कहाँ है मुझे, वो समझ जाएगा कि मुझे वैल्यू पे जाना है, लेकिन कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कराया ना। या तो हम 0 लिखें या 1 लिखें, ये 0 लिखें, यहाँ पे 0 1 लिखें, या कुछ भी लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो एक्सेस हो स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में मेरे पहली रॉ पे दोनों वैल्यूज़ फिल हों, दूसरे स्टेप में मेरी दूसरे स्टेप में ये रहा दूसरा स्टेप, इसमें मेरी दोनों रॉज पे वैल्यूज़ फिल हो, सही है, वो दोनों कॉलम्स, सही है। तो अब इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको कि भाई आप रॉ पे जाओ, जो भी रॉ नंबर है अभी उस पे जाओ और फिर स्टार्ट करो कॉलम से, ठीक है ना। मुझे पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह समझ लो कि भाई जब यहाँ से लूप शुरू होगा, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनना है इस चीज़ को। जब लूप शुरू होगा तो उसको पता है उसके पास आई 0 है, उसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन थी आई इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो क्या आई जो है वो 2 से छोटा है, बिल्कुल 0 2 से छोटा होता है, तो वो अंदर आ जाएगा, वो आएगा इस वाले लूप पे, फिर वो लेगा जे की वैल्यू 0। अब याद रखना अभी आई की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, नहीं है ना। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे उसको कमेंट कर देता हूँ, आई की नज़र नहीं आ रही शायद, ठीक है, तो इसको ब्लैक ही रहने दो, आई हमारे पास 0 है, ठीक है। अच्छा, अब जब वो इसमें आएगा तो वो जे की वैल्यू 0 ले लेगा, जब आई की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जे की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इस केस में वो जाएगा यहाँ पे, बोलेगा इनपुट वैल्यू, हमने वैल्यू इनपुट करी यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है वो % डी जब हमने डाला, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाएगा, वो देखेगा यहाँ पे इंटीजर कौन है, तो उसको ये मिल गया, ये रहा इंटीजर, ठीक है। अब वो इस पे आएगा और इसकी एरे की जो है वो आई इंडेक्स आई रॉ के
जे कॉलम पे जाएगा, आई रो के जे कॉलम पे, मतलब आई कौन है हमारे पास, ज़ीरो, तो ज़ीरो रो के ज़ीरो कॉलम पे जाके वैल्यू जो भी हमने इनपुट दी है वो जाके डाल देगा, मतलब ज़ीरो ज़ीरो, फर्स्ट वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगी वो इधर आ जाएगी, सही है ना, वट एवर वैल्यू इज़, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन ये इधर आएगा, ये लूप पूरा होगा, फिर यहाँ से आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या थी पहले ज़ीरो, अब क्या हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट में इसको कहते हैं हम लोग अपना पार्सिंग, पार्स कर करके दिखा रहा हूँ, सही है ना। तो अब मेरी जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने आई रखा हुआ था, यहाँ जे आएगा, सॉरी, और इधर जे प्लस प्लस आएगा, आई प्लस प्लस नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। अब जे प्लस प्लस हुआ तो मेरे पास क्या हो गया, जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जे लेस देन 2 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि भाई जे अभी भी 2 से छोटा है, बिल्कुल जे 2 से छोटा है, जे 1 है, ठीक है ना, तो वो अंदर आ जाएगा, प्रिंट एफ कराएगा इनपुट वैल्यू, अगेन उस वैल्यू डालेगा, फिर परसेंट डी, अब जो भी वो वैल्यू इनपुट करेगा वो जाएगा एरे के आई रो पे और जे कॉलम पे। अब आई क्या है हमारे पास, ज़ीरो, और रो क्या है हमारे पास, 1, सॉरी रो हमारे पास 0 है और कॉलम क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 रो, सही है, और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगी हमारे पास वैल्यू, सही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन अगेन वो आएगा, लूप पूरा करेगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, इधर आएगा, और आके जो है वो जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, अब तो जे की वैल्यू जब प्लस प्लस होगी तो 2 हो जाएगी। अब वो कंडीशन चेक करेगा अगेन, तो वो देखेगा कि भाई क्या जे 2 से छोटा है, नहीं जे बिल्कुल 2 से छोटा नहीं है, जे 2 के बराबर है, 2 हो चुका है जे, तो वो क्या करेगा, इस लूप को ख़त्म करके वापस यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ रहा होगा तो वाई की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, ठीक है, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो गई, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू को अपडेट करता जा रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखना। अच्छा, अब आई की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि भाई आई जो है वो अभी 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 1 है आई की, ठीक है। अब वो यहाँ पे अंदर आएगा, इस वाले लूप पे आएगा, तो इस वाले लूप पे आया तो उसने देखा जे की वैल्यू 0 मिल गई उसे, पहली कंडीशन चेक करी कि 0 2 से छोटा है, बिल्कुल 2 से छोटा है 0, सही है। अब वो अंदर आएगा, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा वैल्यू, इनपुट वैल्यू, हमने वो वैल्यू इनपुट करी, यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र कोई वैल्यू डाल के इनपुट करेगा, तो हमारे पास जे जो है आई जो है वो 1 है और जे 0 है, ठीक है। तो एरे के फर्स्ट रो और 0 कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और 0 कॉलम पे जाके जो भी यूज़र वैल्यू डालता है वो इनपुट कर देगा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अगेन फिर ये लूप जो है यहाँ से वापस जाएगा जे प्लस प्लस करते हुए, मतलब जे की वैल्यू 1 करते हुए, ठीक है, जे की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे आके इसने चेक करी कि भाई जे 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, जे 1 है, अगेन इनपुट वैल्यू, फिर अगेन वही चीज़, आई एरे के 1 रो और 1 कॉलम पे जाके नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करा देगा, वो सॉरी सेव करा देगा, तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, हमारे 2D एरे पूरा हो गया। अब फिर वापस आएगा, जे प्लस प्लस करेगा, तो जे 2 हो चुका है हमारा, अब जब कंपेयर करेगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से बाहर आएगा, वापस आएगा, आई प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। जब आई प्लस प्लस होगा तो आई 2 हो गया, इसलिए जो है वो इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ओ ये हो, नो टारगेट नो प्रोजेक्ट, अच्छा आने वाले फिर मतलब तुम उनका कमरा छोड़ दो, अच्छा